कहते हैं राजनीति में आरोप प्रत्यारोप श्रृंगार जैसा है। इसके बिना तो राजनीति करना मानो बिना नमक मसाले के खाना खाने के बराबर है। ऐसा ही कुछ बिहार की राजनीति में देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले राजनीतिक पार्टियों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पर जोरदार हमला बोला है। हमला ऐसा बोला है कि बिहार की राजनीति में बड़ा घमासान हो गया। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। सवालों की बौछार करते हुए नीरज कुमार ने कहा कि प्रशांत किशोर राजनीति का चीट फंड कंपनी चला रहे हैं। नीरज कुमार ने कहा कि जन सुराज पार्टी का नेतृत्व किसके हाथ में है और पर्दे के पीछे इसे कौन चला रहा है। उन्होंने कहा कि जन सुराज पार्टी ऐसी पहली पार्टी है जिसके बैनर और पोस्टर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर नहीं होती। पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद कुमार मिश्रा हैं, लेकिन प्रशांत किशोर खुद को पार्टी का संरक्षक बताते हैं। प्रशांत किशोर पार्टी में किस पद पर हैं? अगर वो संरक्षक हैं तो चुनाव आयोग के दस्तावेज में उनका नाम क्यों नहीं है? पार्टी का असली चेहरा कौन है? ये खुद पार्टी के लोग भी स्पष्ट नहीं कर पा रहे। उन्होंने इस बात को लेकर भी सवाल उठाया कि बिहार की राजनीति के लिए तेलंगाना से सबसे अधिक फंडिंग क्यों की जा रही है। नीरज कुमार के इन सवालों का जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि मुझे इस पार्टी को चलाने के लिए पैसा कहां से मिला है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जनसुराज पार्टी को बेंगलुरु स्थित एक धर्मार्थ संगठन से पैसा दिया जा रहा है। नीरज कुमार ने यह भी दावा किया है कि किशोर ने संगठन को 50 लाख रुपए का दान भी दिया। उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये टैक्स धोखाधड़ी का मामला लगता है। इससे पहले भी जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर पर हमला बोला था। नीरज कुमार ने ऐसा कहा था कि 72 घंटे के अल्टीमेटम के बाद 5 से केवल एक प्रश्न का उत्तर प्रशांत किशोर ने दिया है। प्रशांत किशोर चीट फंड की राजनीति कर रहे हैं। चुनाव आयोग को उन्होंने दस्तावेज दिया, अपने पद के बारे में कोई जिक्र तक नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि जॉय ऑफ गिविंग फाउंडेशन की 1 दर्जन से अधिक कंपनियां, उनकी पूंजी 1 लाख भी नहीं है, 1 करोड़ से अधिक चंदा दे रहे हैं। जॉय ऑफ गिविंग फाउंडेशन के डायरेक्टर हर 2 साल पर बदले जा रहे हैं। नीरज कुमार के इन्हीं सब सवालों के बाणों पर प्रशांत किशोर ने कुछ तोड़ मरोड़ करके जवाब दिया, सीधा जवाब भी नहीं दिया और बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। उन्होंने ऐसा बोला कि मैंने कभी ठेकेदारी नहीं की है, ना कभी विधायक सांसद बना, ना ही मैं किसी सरकारी पद पर रहा और ना ही आईएएस या आईपीएस रहा। ये रुपया मेरे पिताजी का नहीं है। मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरी बुद्धि और माँ सरस्वती की कृपा से है, और हम सब ये जानते हैं कि जिस पर सरस्वती जी की कृपा हो उसके पास लक्ष्मी जी अवश्य आती हैं। उन्होंने साफ कहा कि बिहार के इस बेटे के पास जो कुछ भी है वो अपनी बुद्धि से कमाया हुआ है, उनके पिताजी ने नहीं दिया, ताकि बिहार का कोई भी युवा कमजोर ना रहे। उन्होंने गुजरात की ओर भी इशारा करते हुए कहा कि क्या पैसा सिर्फ गुजरात के लड़कों के पास रहेगा? बिहार के लड़कों का वोट, बिहार के लड़कों की ताकत, बिहार के लड़कों की आवाज और पैसा गुजरात के लड़कों के पास ये अब नहीं चलेगा। बिहार के लड़के मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। एक बार फिर 10 महीने के लिए संघर्ष के लिए तैयार हो जाइए। पूरे देश का निडल घुमाकर बिहार की ओर कर देंगे, क्योंकि बिहार का युवा हमेशा सस्ते श्रम का स्रोत नहीं रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि नीरज कुमार के सवालों के बाद प्रशांत किशोर इतना बौखला क्यों गए। आपको बताते चले कि चैरिटेबल फाउंडेशन के नाम पर राजनीतिक गतिविधियां चलाना टैक्स अधिनियम के एक बड़े मामले को जन्म देता है। इस फाउंडेशन के वित्तीय लेन देन में भी गंभीर अनियमितताएं पैदा की गई हैं। प्रशांत किशोर को ये साफ कर देना चाहिए कि उनकी पार्टी और इस फाउंडेशन के बीच क्या संबंध है, और क्या प्रशांत किशोर चीट फंड का पैसा रखते हैं। इन सवालों पर भले ही सीधे तौर पर पीके ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये निशाना साधते हुए पलटवार कर जवाब जरूर दिया। बहरहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आप अपनी राय कमेंट में जरूर देते जाएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।